नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फोनेशन पर। साल 2026 जिसकी शुरुआत के बाद देश का पहला जो चुनाव है वो हो रहा है देश के 4 राज्यों के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश में। तमिलनाडु, केरलम, पश्चिम बंगाल, असम के साथ पुडुचेरी में चुनाव होने हैं। इन चुनावों को लेकर के जो है तमाम पार्टियां जो है एक एक करके अपने प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी कर रही है। ऐसे में बंगाल और असम में कुछ ऐसा खेल हो गया है जिसने जो है चाहे वो विपक्षी खेमा हो या सत्ता पक्ष हो, उन सब की नींद उड़ा रखी है। हुआ क्या है और किस तरीके से झारखंड के 2 बड़े चेहरों ने बीजेपी से लेकर के कांग्रेस तक की नींद उड़ा दी है, बंगाल से लेकर के असम तक में, सब कुछ विस्तार से हमारे सहयोगी दिवांशु समझाएंगे कि आखिर झारखंड के 2 बड़े नेताओं ने किस तरीके से टेंशन में जो है वो डाल दिया है। देखिए, असम में जो है वो हेमंत सोरेन जो है अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। असम में कुल 126 विधानसभा सीटें हैं और जेएमएम यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी ने जो है वो कुल 21 सीटों पर जो है उम्मीदवार जो है वो उतार दिया है। देखिए, झारखंड में जो है हेमंत सोरेन जो है वो कांग्रेस के साथ मिलकर जो है गठबंधन में सरकार चलाते हैं, लेकिन असम में कांग्रेस के साथ जेएमएम का गठबंधन नहीं हुआ है। अकेले जो है वो हेमंत सोरेन की पार्टी जो है वो चुनाव जो है वो लड़ेगी। असम में जेएमएम का जो मुद्दा है वो है टी ट्राइब का जो मुद्दा है। इसी मुद्दे को लेकर जो है वो चुनावी रण में जो है हेमंत सोरेन जो है वो असम में उतरने जा रहे हैं। लेकिन बेसिकली इस वीडियो में हम जो है वो बात करें बंगाल में एक तरह से जयराम महतो की एंट्री हो गई है। बीते दिनों हमने देखा बागमुंडी विधानसभा सीट जो कि झावला में आता है, वहां पर जयराम महतो की बड़ी रैली जो है आयोजित की जाती है रैली तो हो जाती है। उसके बाद उस दिन भी जो है जयराम महतो ने ऐलान किया था कि वो जो है वो बंगाल इलेक्शन 2026 में हाथ आजमाएंगे, और आज एक बार फिर अपनी बातों को दोहराते हुए कहा कि वो बंगाल में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि असम में चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया। असम में क्यों चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इसको लेकर उन्होंने बताया है कि वो स्कॉर्पियो वाले आदमी हैं, गाड़ी से कहीं चले जाते हैं, अभी हेलीकॉप्टर वाले हुए नहीं हैं, इसलिए वो असम नहीं जा रहे हैं। बहरहाल, लेकिन बंगाल में जयराम की एंट्री के बाद बेचैनी जो है वो बढ़ गई है। दीदी से ज्यादा बीजेपी की जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि जिन इलाकों में उम्मीद जताई जा रही है कि जयराम महतो जो है वो प्रत्याशी देंगे। देखिए, कहा जा रहा है कि 5 से 10 विधानसभा सीटों पर जो है वो प्रत्याशी जो है उतार सकते हैं जयराम महतो। देखिए, कुर्मी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि अभी जो देखा जा रहा है, जिस तरह का क्रेज और जिस तरह का युवा जयराम महतो के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, पूरे झारखंड के कर रहे हैं, लेकिन जिन इलाकों में चुनाव उन्हें लड़ना है, हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी के स्ट्रॉन्ग फोल्ड वाले जो है वो इलाके हैं, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि इन इलाकों से बीजेपी को सीटें आई थी साल 2021 में बंगाल में। आप पुरुलिया के ही इलाकों को ही देख लिए, लेकिन इस बार जयराम महतो की एंट्री होगी। अगर जंगल महल वाले इलाकों की बात करें तो जंगल महल इलाके में जो है करीब माना जाता है कि 45 लाख कुर्मी समाज के लोग जो है वो रहते हैं। बृहद झारखंड का ये हिस्सा है। और एक और ग्राफिक्स सबसे पहले देखिए चला देते हैं। देखिए, ये ग्राफिक्स जो हम चला रहे हैं ना, इसमें आपको झारखंड का मैप दिख रहा होगा, बंगाल का मैप दिख रहा होगा, और कुल विधानसभा जो सीमावर्ती विधानसभा बंगाल वाली साइड आता है वो है 24। स्क्रीन पर बागमुंडी भी उन्हीं विधानसभा सीट में, बागमुंडी ही जो है जयराम महतो जो है वो बीते दिनों जो है वो गए थे। बीते हफ्ते नहीं कह सकते, 2-3 ही दिन पहले गए थे। तो बागमुंडी विधानसभा में जो है जयराम महतो प्रचार करने गए थे। एक चीज और हुई थी 2021 में बीजेपी के साथ। बीजेपी का आजसू के साथ गठबंधन हुआ था बंगाल में, और बीजेपी वालों ने आजसू की पार्टी को जो सीट दी थी चुनाव लड़ने के लिए, वो जो है वो बागमुंडी ही थी। लेकिन इस बार आजसू के साथ बीजेपी का गठबंधन जो है वो नहीं हुआ है। बंगाल में बीजेपी कुर्मी वोटर को लुभाने के लिए क्या कर रही है? देखिए, कई कुर्मी नेताओं को जो है वो बंगाल में बीजेपी ने अपने साथ जोड़ा है, लेकिन सवाल फिर वहीं घूम के आ जाता है कि बंगाल में जब एंट्री होगी जयराम महतो की, देखिए एंट्री, देखिए आमतौर पर ये कहा जाता है कि जब एक नेता किसी राज्य के दूसरे राज्य में चुनाव लड़ने जाते हैं तो वो क्रेज, वो जोश, वो जुनून जनता जनार्दन के बीच में नहीं आता है। लेकिन क्या ये
चीज़ें जयराम महतो पर लागू होती है, तो हमें लगता है कि पूर्ण तौर पर नहीं लागू होती। क्यों नहीं लागू होती है? क्योंकि जयराम महतो जो है वो स्थानीय भाषा में ही बात करते हैं। कहीं से भी, जब हमने बीते दिनों वाला रैली वाला भाषण वीडियो भी हमने बनाया था तो उस भाषण में कहीं से ये नहीं लग रहा था कि कोई बाहरी नेता जो है आकर झालदा में रैली कर रहा हो, कोई बाहरी नेता जो है वो झालदा में आकर बयानबाजी कर रहा, कतई ऐसा नहीं लगा। ऐसा लगा कि वहीं के हैं जयराम महतो। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि भाषा से कनेक्ट कर जाते हैं। जयराम महतो को वहाँ की स्थानीय भाषा आती है और उसी भाषा में जो है वो बात जो है वो करते हैं। दीदी बीजेपी को बाहरी बताकर तो सत्ता में काबिज हैं, लेकिन दीदी जयराम महतो को बाहरी नहीं बता सकते, क्योंकि वो भले ही वो डुमरी के हों, डुमरी के विधायक हों, लेकिन वहाँ उनकी आना जाना और बोलचाल हाव भाव बिल्कुल हूबहू वही मिलता है। बीजेपी के लिए ये जो इलाका है, ये जो स्ट्रॉन्ग जोन तो आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ यहाँ से सीटें निकाल लेती है बीजेपी। लेकिन जयराम महतो की एंट्री के बाद टेंशन में जो बीजेपी वाले भी हैं कि अगर जयराम महतो अगर सीरियस अंदाज से चुनाव लड़ गए। देखिए आज कोर्ट में जा रहे थे तो इस दौरान उनसे सवाल भी पूछा गया कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जयराम महतो। इसका जवाब उन्होंने किया, मतलब कि क्लियर तो नहीं बताया, लेकिन बस ये माना जा रहा है कि 5 से 10 सीटों पर अगर सीरियस अंदाज में अगर लड़ गए जयराम महतो, तो सही में बीजेपी की खटिया खड़ी हो सकती है। क्योंकि जहां से सीटें आनी है, जो वोट बैंक से उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं बीजेपी वाले कि ये वोट बैंक उनका साथ देंगे और जयराम महतो की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, तो भारी नुकसान जो है बीजेपी को होगा। क्योंकि एक एक वोट जो है बंगाल में बीजेपी वाले जो है वो जोड़ रहे हैं, और ऐसे में कोई उस बोर्ड को तोड़ने के लिए कोई शख्स अगर आता है तो ऐसे में नुकसान जो है वो बीजेपी का भी है। तो चलिए इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि जयराम की एंट्री से नुकसान तो दीदी को भी होगा, नुकसान तो बीजेपी को भी होगा, लेकिन ज़्यादा नुकसान हमें लग रहा है कि बीजेपी को होने जा रहा है। क्योंकि बीजेपी वहाँ पर सत्ता में नहीं है, बीजेपी के पास खोने को ज़्यादा है नहीं, लेकिन जो पाने को है, लेकिन जहाँ से वो कुछ भी पाती है वहाँ से अगर जयराम महतो अगर उन इलाकों में सक्रिय अगर रहते हैं तो नुकसान तो बीजेपी वालों का है। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया? हमने आपको ये बताया कि असम और बंगाल में अजीब मुहाने पर जो है इलेक्शन जो है वो पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। जयराम महतो की एंट्री के बाद बंगाल में जो है बीजेपी की टेंशन जो है वो बढ़ी है। हल्का फुल्का तो टेंशन टीएमसी वालों के साइड भी होगा, लेकिन नहीं, बीजेपी की टेंशन जो है वो ज्यादा है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।